करेंगे स्टार्ट करेंगे यूआई एंड यूएक्स। अब यूआई यूएक्स होता क्या है, यूएक्स के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे। यूआई एंड यूएक्स होता क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं यूआई क्या चीज है। यूआई बेसिकली एक यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, सपोज आप समझें कि आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है, द यूजर इंटरफेस यूआई इज द पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इन अ डिवाइस, दिस इज कैन इंक्लूड डिस्प्ले, स्क्रीन, कीबोर्ड। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई देखें, आप लोग ये समझें कि एक यूजर इंटरफेस होता है और एक होते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अब यूआई से वर्ड क्या निकलता है, यूजर इंटरफेस, और यूएक्स से वर्ड क्या निकलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। अब ये दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं आप लोग को दो तरह के कॉन्सेप्ट को अगर माइंड में ऐसे समझाऊं कि आप लोग समझें कि आपने एक चीज बनाई, आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के बाद जो आप जिसको दिखाओगे, जो आप जिसको दिखाओगे उसमें देखने के बाद उसका इंटरफेस क्या होगा, क्या उसको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, वो एक पहला माइंड हुआ कि भाई यूजर इंटरफेस को देखने के साथ साथ उसका ह्यूमन क्या कहता है कि कोई वेबसाइट है। अब आप एक वेबसाइट बना रहे हो, जब उस वेबसाइट को मैं किसी को दिखाऊंगा तो उसको देखने के साथ उसको पता चलोगे इसमें काम ही नहीं हुआ या इसमें काम हो, यार बेहतरीन वेबसाइट बनाई हुई है। तो क्या होता है, वो इंटरफेस क्या होता है, यूजर देखें साथ ही क्या कहते हैं, इंटरफेस होती है। अब यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस के अंदर देखें आपकी चीजें वो आ जाती हैं। सपोज आपने कुछ काम कर लिया था, अब उसमें क्या कुछ अपडेट करना है। सपोज फर्ज ये करते हैं हम उसके अंदर क्या अपडेट करना चाह रहे हैं कि हमने कोई एक्सपीरियंस करना है। सपोज हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई और चीज ऐड करनी है या कोई और चीज इंप्लीमेंट करवानी है, या हम समझते हैं कि इस डायग्राम से आगे दोनों एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं। समझेगा जरा इस पिक्चर में आपको क्या बता रहा है, दोनों एक ही तरह के कॉन्सेप्ट हैं, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस क्या देखा जाए तो इंटरेक्शन डिजाइन होता है, वेयर फ्रेम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है, यूर रिसर्च होती है। मतलब कि रिसर्च आपने क्या किया, एक वेबसाइट बना ली। सपोज फर्ज करें आपने एक वेबसाइट बना ली। अब वेबसाइट को देखने के साथ मैंने देखी, मुझे उसका इंटरफेस अच्छा लगा, मैं कहूंगा उस इंटरफेस के बाद क्या करूंगा, उसके अंदर एक्सपीरियंस करूंगा कि इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है। अब उसको ढूंढूंगा, उसको ढूंढने के बाद क्या करूंगा, उसमें रिसर्च करूंगा कि भाई इसके अंदर क्या कुछ मिल रहा है। जैसे कि आप एक कोई वेबसाइट देखते हो दराज, अब दराज में आपका माइंड क्या चलता है कि ये वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा है, अब इसके अंदर क्या कुछ ऐड हुआ है, मतलब कि इसके मल्टीपल कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है, हर तरह के चल रहे हैं, 11 11 के एक्सपीरियंस में ऐड हो रहे हैं। तो मतलब कि ये एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, उसमें बार बार क्या करें, उसमें अपडेट्स कर रहे हैं, देन इंटरफेस क्या करें, उसको देखने के साथ से बेहतर कर रहे हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपस में मिलकर कहते हैं यूजर यूआई और यूएक्स। अब यूआई यूएक्स बनता किससे, अगर मैं आपको कहूं कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, आप लोगों ने कोडिंग करके बना ली थी, कोडिंग करके अपनी वेबसाइट बनाए, अब मुझे कोड नहीं करना है, इसमें किसी को दिखाना है इंटरफेस करने के लिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यूआईएक्स का इस्तेमाल करूंगा किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, कि वो प्लेटफॉर्म क्या कहेगा, मुझे एक इंटरफेस बना के देगा, उसमें मुझे ना कोडिंग करनी है ना कुछ करना है। अब कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एक कोडिंग करना बगैर सिर्फ एक यूजर को चीज दिखा सकते हैं लेआउट के थ्रू, कि आप चाहते हो ना कि मैं अपना लेआउट किसी को शेयर करना चाह रहा हूँ कोड के बगैर, सिर्फ उसको दिख जाए वेबसाइट में रहो, लेकिन उसको कोड ना मिल जाए, उसको कोड ना मिल जाए, तो वो कैसे होगा, उसका एक्सपीरियंस ऐसे होगा कि सपोज फर्ज ये करें कि आपके पास एक वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट खड़ी कर ली है, ठीक है। अब आप किसी को दिखाना चाह रहे हो लेकिन कोड नहीं दिखाना चाह रहे हो, और वेबसाइट तो आपके पास है, तो आप क्या करोगे, उसको एक इंटरफेस दोगे, उसको क्या करोगे, एक लेआउट बना के दिखाओगे, जिससे हम कहते हैं यूआई एंड यूएक्स। अब यूआई यूएक्स क्या करेगा, उसको चेक करेगा, देन उसमें बताएगा आप एक काम ही करें, आपको जैसे आप लोगों ने देखा ना एक पोस्टर, उस पोस्टर को बनाने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजिंग कहते हैं, इसके अंदर ये कंटेंट चेंज होगा, एक्सपीरियंस चेंज होता है। अब जाए ना किसी पोस्टर को चेक करें, आपका माइंड सेट होगा यार इसका इंटरफेस ना काफी अच्छा है, देन उसके अंदर कोई इंप्लीमेंट भी हो सकती है, यहाँ पे कोई लोगो इधर आना चाहिए इधर, तो उसमें एक्सपीरियंस क्या है, बार बार निकलता रहेगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं, ये कहाँ का इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसको यूज करते हैं। एक तो होता है एडोब एक्सडी के नाम से। एडोब एक्सडी क्या कहेगा, ये भी इंटरफेस बनाने के लिए काम किया जाता है, कि यहाँ पे आप आके कुछ वर्टिकल वेब लेआउट या मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड कोई इंटरफेस बना सकते हो इजीली। यहाँ पे आप चेक करें ना, कभी भी कोई एक वेबसाइट बनती है ना, तो आपको दिखाया होगा ना प्ले स्टोर में जाके, इंस्टॉल करने से पहले नीचे स्क्रीनशॉट्स आ रही होती है कि लेआउट के अंदर क्या कुछ होगा। तो इस तरह का लेआउट ना पहले यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, वो लेआउट क्या करते हैं वहां पे अपलोड करते हैं। अब देखें ना जरा, यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, देखें जरा इस पिक्चर में आपको क्या बता रहे हैं, पहली पिक्चर में कुछ ऐसा होगा, दूसरी में लेआउट कुछ ऐसा होगा, तीसरे में ऐसा होगा, चौथे में ऐसा होगा, पांचवे में ऐसा, ये इसके अंदर सब इसके फीचर्स होंगे। ये आपने क्या कर दिया, क्लाइंट को बता दिया, क्लाइंट क्या करेगा, इसको देखते साथ बोलेगा हाँ यार इसमें ये चीजें इंप्लीमेंट, फिर आप क्या करोगे, इसमें कोड करना स्टार्ट करके इस वेबसाइट पर करोगे, खड़ा करना स्टार्ट करोगे। लेकिन आप बात ही करते हैं, एडोब एक्सडी बेसिकली पे है, तो इसमें भी काम दिख रहा है, तो ये वर्किंग के हिसाब से बेहतरीन है, लेकिन समझने नहीं ये ऑनलाइन नहीं,
मतलब कि आप घर बैठे बैठे ना या किसी और दफ्तर में बैठ के इस पे काम नहीं कर सकते। आप जिस सिस्टम में इसको इंस्टॉल करोगे ये सिर्फ उसी सिस्टम में चलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। लेकिन ये तो भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी पीछे चल रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो भाई यहाँ पे आते हैं फिग्मा पे। फिग्मा बेसिकली एक ऑनलाइन जो आपको जीमेल, आप कहीं भी बैठ जाए ना, आपका सारा पोर्टल पे रहेगा डेटा। आप किधर भी जाओ ना, आईडी जीमेल लॉगिन करो, और आपने जो इंटरफेस बनाया हुआ था वहां पे जाके क्लाइंट को जीमेल लॉगिन करके अपना यूआई बना के दिखा दो, सिंपल। यहाँ पे ये कह रहा है यूर डिजाइन लाइन एंड बोल्ड मैटर डू इट टुगेदर विद फिग्मा। मतलब कि फिग्मा के अंदर आके ना आप लोग अपने हर तरह के लेआउट्स, टेम्पलेट्स, जो कुछ बनाना हो सिंपल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाते हो देखिए, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वो देन यहाँ पे करे ये लेआउट क्या करेगा, खड़ा करके आपको डिजाइन करके दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर सारा काम बनेगा किस तरह, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको करना है, अपनी पूरी वेबसाइट क्या करनी है, खड़ी करनी है, ठीक है। ये बेसिकली साथ है, यहाँ पे बना के हम इसी को वेबसाइट पे प्ले भी कर सकते हैं। हाँ, पूरी वेबसाइट प्ले करेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो वेबसाइट है ये बेसिकली एक लेआउट है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ काम होगा। अभी देखिए यहाँ पे लेआउट है, इसके लेआउट के अंदर देखिए क्या काम हो रहा है, ये कुछ डिजाइन उन्होंने बनाया मल्टीपल पेजेस का। ये लेआउट ना कुछ ऐसे चलेगा, दिख रहा है आपको। हाँ तो भाई देखें ये सारा काम हुआ भाई, इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। हम लोग भी कुछ ऐसे छोटे मोटे काम को ये करेंगे, स्टार्टअप लेंगे। और ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्टेड होता है, विंडो, लिनक्स, और ऑनलाइन मोबाइल पे भी आप कर सकते हो। अपनी यही काम सारा प्ले स्टोर पे, मोबाइल पे भी बना सकते हो। जो यहाँ पे बनाओगे ना इसमें भी देख सकते हो सेम टू सेम। और कैसे देखते हैं, आपको सबसे पहले इसको लॉगिन करवाना होगा। अगर आपके पास जीमेल पे लॉगिन है इसका, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लॉगिन करके इसको इजीली क्या कर सकते हो, यूज करवा सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमारे पे जीमेल का अकाउंट है, तो यहाँ से कहेंगे हम लोग फिग्मा साइन इन इनटू, किस अकाउंट से हो रहा है ये तो बताएं। हाँ लोड हो रहा है। एक काम ही करते हैं, दोबारा इस पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहे हैं ईमेल यहाँ पे क्रिएट करनी है विद कंटिन्यू। अच्छा सॉरी, देखिए हमने जहाँ पे प्ले किया हुआ है ना वहाँ पे कोई जीमेल का अकाउंट पहले से लॉगिन नहीं है। तो हम एक काम ही करते हैं ना, जहाँ पे जीमेल का अकाउंट लॉगिन है यहाँ पे आगे करते हैं, फिग्मा को दोबारा सर्च करवाते हैं, फिग्मा। ठीक है, फिग्मा को यहाँ पे सर्च करवा के क्या करेंगे, इस वेबसाइट में क्यों मैं चेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ है। तो जब मैं गूगल विथ करूंगा तो डायरेक्ट क्या करेगा, उसको लिंक कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, ईमेल को डालें, ईमेल है और पासवर्ड है वो डालें। अब जरा चेक करें, लॉगिन पे क्लिक किया ना, ये खुद ब खुद करेगा, ऑन कर देगा शायद मुझे। देखें खुद ब खुद इसने ऑन कर दिया, लॉगिन हो गया। पहले से शायद मैंने लॉगिन किया, सिर्फ लॉगिन में बटन पे क्लिक करना है। कहीं भी बैठ के आप लोग क्या कर सकते हो, इस लॉगिन को कर सकते हो सिंपल, वहां से जाके इजीली करवा सकते हो। अब ये क्या है, सामने यहाँ पे पूछेगा कंटिन्यू विद गूगल, या गूगल में क्लिक करूंगा सिंपल यहाँ पे आके। अगर वो ईमेल है, ईमेल के बाय डिफॉल्ट ना आपसे पूछेगा कौन सी ईमेल आप लोग यूज करें। अगर आप लोग मल्टीपल ईमेल्स का सहारा ले रहे होंगे ना, तो क्या करेगा, मल्टीपल ईमेल्स को क्या करेगा, ऑप्शन देगा। कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। हाँ नेट कह सकते हैं, आगे अकाउंट्स वगैरह आ जाए ना। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, इस अकाउंट को हमने एक्सेस दे दिया, सिंपल। हम्म, कौन सा इतना टाइम लगा था, मतलब टाइम तो लगा ना यार। किसमें, ठीक है, फिर मैं 5 साल दूंगी। मैंने यहाँ से भी पहले किया था, यहाँ से किया था, सीखा था मैंने यहाँ से। कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत यहाँ से मिले कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे वो चल रहा है जो हमने सीखा हुआ थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत यहाँ से भी देख लिया क्या चल रहा है। उसके बाद देखा भाई यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे को पता है क्या, पहले से शौक था इन चीज़ों में। जब कोड का नहीं पता था ये कोड क्या होता है, उससे पहले मुझे एक्सपर्ट था। ये जो लेआउट बनते थे ना, मुझे इससे पहले इसमें क्या था, एक्सपर्ट था। उससे पहले मुझे ना ही लैपटॉप यूज करने आता था, ना ही कह सकते हैं मुझे कोई चीजें यूज करने आती। फिर मैंने जब लैपटॉप लिया, उसके बाद से मुझे शट डाउन भी करने आया। उसके बाद से मेरा काम वहीं से स्टार्ट हुआ। देन फिर मैंने क्या किया, वहीं से सारी चीजों में को एक्सपीरियंस था, पता है क्या है? ना ही मेडिकल फील्ड में था, ना ही किसी और टेक्नोलॉजी में, मुझे सिर्फ इसमें फील्ड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी में था। तो मैं एक्सपीरियंस इसी में लेना चाहता था ज्यादातर। तो मेरे रिलेवेंट्स में डॉक्टर भी हैं, वो सब कुछ भी, लेकिन मेरा वहाँ पे शौक ही नहीं था। मुझे देखते साथ ही कुछ हो जाता है सिंपल। तो मैं क्या करूंगा भाई वहाँ पे जाके सिंपल। तो मैंने बोला नहीं, उसमें भाई मेरे लोग कहते हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स वगैरह है ना वो जो आस पास मोहल्ले में रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप आ जाए इंडस में ना, वहाँ पे आप क्या करें, वहाँ पे कोर्स वगैरह करवा दूंगा, आप वहाँ पे लग जाएगा।
मैंने कहा क्या करेंगे वहाँ पे, कह रहे बस नर्स होते हैं ना वहाँ पे, है ना, नर्स की क्या जरूरत है, डॉक्टर ना बने वहाँ पे, नर्स तो डॉक्टर के नीचे ही आ जाता है फिर। तो मैंने कहा, ठीक है बस अभी देखते हैं, चले सैलरी बताते अच्छी, मैंने कहा, चलो ठीक है। मैंने कहा, नहीं आऊंगा तो देखूंगा किसी आईटी फील्ड्स में अगर आऊँ तो वहाँ पे शायद आ जाऊँ इंडस्ट्री में। लेकिन ये क्या फिलहाल अभी तो चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर बनाए तो फिर मुझे जॉब करने की दिल ही नहीं करेगा। हाँ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले तो देखें यार, मेहनत कोई नहीं है, सबसे पहले एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मेहनत तो बाहर हर जगह आप ही कर रहे होते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत से काम कर रहे हो, मेहनत तो देखो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। आप ये समझेंगे कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं और हर काम में क्या हमें इसमें मेहनत कर, यहाँ पे हम देखें क्या बात करें कि यहाँ पे हमारे पास जो नोटेड हो रहा है, हमें बनाना क्या है, जरा यहाँ पे नोट करें गाइस, फोकस कर लें फटाफट से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया, एक पैनल आ गया। ये पैनल क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको बोला था ना एडमिन पैनल होता है, यूजर पैनल होता है। अब ये पैनल क्या है, लॉग इन होने के बाद आपके पास पैनल आ गया। जैसे आप लोग न्यू फाइल बनाते हो ना, न्यू टेम्पलेट बनाते हो, तो ये सारा काम वही है। फिग्मा बोर्ड भी है, इंपोर्ट भी कराना चाहिए, इंपोर्ट भी करा सकते, योर टीम्स ड्राफ्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे मेरा टाइटल का नेम आ रहा है। जो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए ना, जो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए ना, वो आपके सामने क्या यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब जरा समझते हैं, यहाँ पे जरा फोकस रखिएगा। एक बार रख दो इसको, पैसे हम पता कब लगाएंगे, जब टाइम ऑफ हो जाएगा, 10 मिनट बाद शायद ऑफ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं डिजाइन में, और डिजाइन में आके सबसे पहले एक नया ड्राफ्ट लेते हैं। हमने कोई नई वेबसाइट का यूआई यूएक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, फिग्मा को ऑन किया, लॉगिन करना है, डिजाइन फाइल पे क्लिक करिए, ड्राफ्ट पे आपने सिंपल क्लिक करना है, और ये बे इंतहाई कह सकते हैं स्मूथ है, पेज लोड नहीं होता इसमें। देख रहा होगा आपको, पेज लोड नहीं होगा, सारा काम हो जाएगा। इसमें काफी अच्छी चीजें लगाई हुई है, जिसके अंदर काफी सारी बिल्टन चीजें उसमें लगी हुई है। मतलब कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा, खुद ब खुद अगला पेज आ जाएगा। आप लोग अगले पेज पे जाते हो, पेज लोड होता है ना, इसमें वो काम ही नहीं है। कोई काम करोगे पेज लोड ही नहीं होगा, देखना इसके अंदर सारा वर्क होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रेश रिफ्रेश टाइम में फटाफट से क्या करता है, काम करके देता है। इसमें अगर कोई चीज में अगर क्लिक करूँ तो लिंक अगला पेज ओपन करने में लगा देगा, टाइम लगाएगा नहीं लगाएगा। इसके अंदर पेज बाय पेज क्या है, वर्किंग हो रही होगी। अब देखो ये लोड हो जाए, यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे काम किस तरह होता है। आप लोग जिस तरह वर्ड पे कोई फाइल ओपन करते हो ना, डॉक्यूमेंट की फाइल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फाइल ओपन हो रही है डॉक्यूमेंट की तरह है, लेकिन यहाँ पे लेआउट की तरह फ्रेम आते हैं। फ्रेम से मुराद आपको किस तरह का फ्रेम का लेआउट बनाना है, यूआई यूएक्स। सपोज आपने बनाना है डेस्कटॉप या आईफोन या टैबलेट या मैक के, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेम लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रेम लेना। कोई भी अगर लेआउट बना रहे हो यूआईएक्स का, तो सबसे पहले क्या लेना होगा गाइस, फ्रेम। फ्रेम क्या काम करेगा, फ्रेम से मुराद है कि देखो एक ढांचा, उसके अंदर हमने क्या बनाना है। सपोज हमारे पास एक डेस्कटॉप का साइज है, मैं चाहता हूँ जो वेबसाइट यूआई बनाऊँ ना, वो सारे इस वेबसाइट के अंदर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस लेआउट का करूंगा, इस वेबसाइट के फ्रेम के अंदर क्या करूंगा, स्टार्ट में लूंगा। ये नेट जो है, मुझे लगता है इस नेट की वजह से सुस्त हो रहा है। नहीं वेबसाइट नहीं है इसमें, हम इसमें पता है क्या करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं ना पाइथन में। पैकेज है ये पूरी, ये पाइथन के अंदर से हम इसके अंदर से अपलोड किए, फिर वो अलग से किए, अलग से ही मिल जाता है। अलग से क्लास ले लेना सोचो। हाँ क्या कह रहे हो, सही है। बोलना अलग से क्लास लेना है, एकदम बढ़िया, बराबर है। लेकिन देखता है जब भी बोलता है सर से मैं मिलते ही नहीं हूँ, मैं कहना सर से दोस्त मिलने नहीं होगा। हाँ नहीं, सर के पास उतना टाइम है कि वो उतना टाइम दे सके हम। यार ये चल नहीं रहा नेट, नेट क्या मेरा सिस्टम में है, इसमें हम हो रहा है या इंस्टॉलेशन लगा के रखेंगे इसमें। सर किसी भी सिस्टम में नेट चलनी चाहिए, नहीं चाहिए मेरा तो है ना, वही तो नेट से ही चल रहा है ना, चल गया, ठीक है छोड़ दिया क्या, मेरा पैसे क्या है। ठीक है नेट चल गया, अब दोबारा से इसको करते हैं, रन करवाते हैं। तो चेक करते हैं भाई, हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं वापसी, यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास क्या, भी ये ओपन हो जाए एक बार,
ये एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट की तरह एक फाइल होगी जो नॉर्मल क्या है ऑन होगी। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। मैं आपको कुछ स्टेप बता दूंगा, आप लोग ने क्या करना है उस स्टेप्स को नोट कर लेगा। जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है, ये फटाफट से ऑन हो जाए। आपको कोई ये मुझे लग रहा है टाइम लेगी, जाहिर सी बात है। ये लोड हो रहा है पेज बेसिकली ना, इसलिए टाइम लग रहा है। कितना टाइम लगेगा यार? सर ये आज जो है ना इसका भी दिन चलेगा पड़ा। नहीं, हम इसको यार थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, ताकि मसला हल हो जाए। बेशक जितना भी हो ना, आपको थोड़ा बहुत तरीका आ जाए